हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं CSS सिलेक्टर्स। तो सबसे पहले सिलेक्टर्स क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो अ सिलेक्टर सेलेक्ट्स एन HTML एलिमेंट दैट वी वांट टू स्टाइल। तो जिस भी एलिमेंट को हमें स्टाइल करना है उस एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिलेक्टर। तो एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है P और मुझे इसे स्टाइल करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ P, फिर इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करना है। मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर रेड, तो इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो P मैंने लिखा है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यही हमारा सिलेक्टर है। तो ये था बेसिक एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइप्स के सिलेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली 5 तरीके के सिलेक्टर्स हैं। पहला है सिंपल सिलेक्टर, दूसरा है कॉम्बिनेटर्स, तीसरा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, चौथा है स्यूडो क्लास, पांचवा है स्यूडो एलिमेंट्स। तो इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सिलेक्टर्स से। तो सिंपल सिलेक्टर्स वो है जो किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेम या फिर आईडी या फिर क्लास। तो अगर हम अपना एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो ये हमारा सिंपल सिलेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि हमने नेम के बेसिस पे सिलेक्ट किया। मान लो मेरे पास मल्टीपल आइटम्स है, जैसे 5। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर P के बेसिस पे स्टाइलिंग किया है, तो पेज में जितने भी P है उन सभी P एलिमेंट्स पे ये एट्रीब्यूट्स, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर मान लो अगर मुझे इस सेकंड P का कलर कुछ और रखना है, तो बाय डिफॉल्ट ये सभी पे रेड कर रहा है, मुझे सेकंड P का कलर ग्रीन करना है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सेकंड P को एक आईडी असाइन कर सकता हूँ, मान लो P2, और इस आईडी के बेसिस पे मैं फिर यहाँ पर कोड लिख सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ। तो क्योंकि हम आईडी के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा हैश फिर जो भी हमारा आईडी है P2। अब मान लो मुझे इसका कलर ग्रीन करना है, तो ग्रीन, तो इसके थ्रू इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये तो था आईडी। अब मान लो सेकंड की जगह मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पे ग्रीन कलर चाहिए। तो फिर मैं तीनों पे आईडी असाइन नहीं करूंगा, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक रहता है। तो एक बार जो मैंने आईडी लिख दिया है, दोबारा किसी और एलिमेंट पे मैं सेम आईडी यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लास यूज कर सकता हूँ। तो मैं इस एलिमेंट को एक क्लास असाइन कर सकता हूँ, क्लास मान लो P ग्रीन। अब इन तीनों पे यही क्लास असाइन करके मैं फिर बस इस क्लास के लिए एक कोड लिख सकता हूँ। तो जैसे कि इन तीनों पे मैं सेम क्लास असाइन कर दूंगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस क्लास के बेसिस पे कोड लिखना है। तो मैं यहाँ जाऊंगा। अब आईडी के लिए हमने हैश यूज किया था, क्लास के लिए हम यूज करेंगे डॉट, फिर जो भी हमारा क्लास नेम है, फिर कलर ग्रीन। तो जैसे ही सेव करूंगा वो सभी तीनों एलिमेंट्स पे ग्रीन कलर आने वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आउटपुट। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो नेम यहाँ पर क्योंकि हमारा एलिमेंट P है, तो हम P के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे थे। अगर हमारे पास div हुआ, h1 h2 कुछ भी हो, तो उसके नेम के बेसिस पे डायरेक्टली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो मेरे पास कुछ और एलिमेंट्स है, h1 head1, दूसरा है h2 head2, ठीक है। तो मेरे पास और भी 2 आइटम्स है, और मैं चाहता हूं कि जो भी ये P का ये जो रेड कलर अप्लाई हो रहा है, वो सेम कलर मुझे इन दोनों पे भी चाहिए। तो फिर उस केस में मैं इनके लिए अलग से वापस नहीं लिखने वाला। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
क्योंकि पी के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कलर रेड। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉमन प्रॉपर्टीज है जो कि हमें मल्टीपल आइटम्स पे यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन सभी आइटम्स को ग्रुप करके लिख सकते हैं। जैसे पी कॉमा, अब मुझे चाहिए H1 और H2, H1 H2 दोनों पे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर H1 कॉमा H2, तो जैसे ही सेव किया सभी पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो एक और चीज, हमारे पास एक और सिलेक्टर है जो कि है स्टार। तो ये स्टार सिलेक्टर क्या करता है, स्टार के अंदर यहाँ पर जो भी हम लिखने वाले हैं, तो वो पेज पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सभी पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाला है। तो अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई कॉमन ऐसा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हमें मेंशन करना है कि मान लो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी एलिमेंट्स का कलर ब्लू रहे, टेक्स्ट कलर ब्लू रहे, तो मैं स्टार के अंदर उसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्लू कलर अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को हमने ओवरराइड किया हुआ है इन नए प्रॉपर्टी से। तो मान लो अगर मैं इनको हटा दूँ और सेव कर दूँ, तो सभी एलिमेंट्स का कलर ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी स्टार टैग के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ये था हमारा सिंपल सिलेक्टर्स।